Hello, good morning everyone. Welcome to all of you. Part 3rd of chapter 12. Our chapter name is Light, Shadow and Reflection. When the object is bigger in size than the sources of light. जब ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्सेस ऑफ लाइट से बड़ा हो, सोर्स ऑफ लाइट से बड़ा हो, तब क्या होता है? तो आप डायग्राम 12.11 देख सकते हैं. 12.11 इस डायग्राम में शैडो फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिगर इन साइज देन द सोर्सेस ऑफ लाइट. जब सोर्सेस ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो उसकी जो शैडो होती है वो कैसी बनती है? जो सोर्सेस ऑफ लाइट है उससे थोड़ी सी बड़ी, उससे. ओके, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट देन बोथ उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा वुड इंक्रीज इन साइज. तो आप देख सकते हैं, तो उसकी जो उम्ब्रा है एंड पेनुम्ब्रा है, ये दोनों ही चीज़ें आपको क्या दिखेंगी? बड़ी हुई दिखेंगी. और ये आप अपने प्रैक्टिकल में भी कर सकते हैं. आप एक टॉर्च को रखिएगा, उसको अपने ऊपर फोकस कीजिएगा और उसके पास जाइएगा और पीछे देखिएगा आपको बॉल पे अपना डायग्राम, अपनी शैडो कैसी लगेगी. और फिर उससे दूर जाइएगा, फिर बॉल पर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो आपका जो डायग्राम है, आपका जो शैडो है वो किस तरीके से चेंज होती है. एज इज़ क्लियर फ्रॉम द रे डायग्राम, द रीजन Q and Q dash on the screen is that of complete darkness of umbra, while PQ and Q dash P dash are regions of partial darkness or penumbra. If the screen is moved away from the object, then both umbra and penumbra would increase in size. अगर आप उस स्क्रीन को दूर करते हैं ऑब्जेक्ट से तो वो उनमें साइज़ बढ़ता जाएगा. फिर बेसिक सी बात है, जब आप लाइट को पास लाएंगे तो आपकी जो शैडो है वो बहुत बड़ी होती जाएगी, और जब आप लाइट को दूर लेते जाएंगे तो आपकी जो शैडो है वो छोटी होती चली जाएगी. शैडो फॉर्मेशन इन नेचर. शैडो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन नेचर ऑल्सो. द अर्थ एंड मून आल्सो कास्ट देयर शैडो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन देम. तो जो सन और मून होते हैं वो भी अपने शैडो बनाते हैं. जो अर्थ और मून होते हैं वो भी अपने शैडो बनाते हैं जब उन पर सनलाइट पड़ती है. Okay, when the moon blocks the light from the sun, a shadow of the moon is cast on the earth. This is called solar eclipse. जब सन एंड अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो मून की शैडो अर्थ पर पड़ती है और इस वजह से क्या होता है? मून इज कास्ट शैडो ऑन अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स. तो उसे क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स कहते हैं. एंड सिमिलरली व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, उसी तरीके से जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, देन द मून पासेस थ्रू द शैडो ऑफ द अर्थ. दिस इज रिफर्ड टू एज लूनर एक्लिप्स. और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं. तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं? जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होता है, और जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है तो लूनर एक्लिप्स होता है. लूनर मीन्स जो मून से रिलेटेड, चंद्रमा को कहते हैं. नाउ solar eclipse. A solar eclipse occurs when the sun and moon and the earth are in a straight line. Diagram 12.12. आप इसमें देखिए, the moon blocks the light of the sun from reaching the earth, thus the shadow of the moon is formed on the earth. तो जो मून की शैडो है वो अर्थ पर बन रही है. A solar eclipse always occur on a new or a no moon day. तो जो सोलर एक्लिप्स होते हैं ये हमेशा कब बनते हैं? या तो न्यू मून के दिन या नो मून डे, या जिस दिन मून नहीं हो दिखता है उस दिन. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज इन द उम्ब्रा रीजन ऑफ द मून शैडो एक्सपीरियंस अ टोटल सोलर एक्लिप्स एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ लाइंग इन द पेनुम्ब्रा. तो उम्ब्रा कौन सा होता है? जो उसके जो बाहर से अंदर की साइड आता है उसे उम्ब्रा बोले हैं. तो देख रही आप, जो उम्ब्रा पोर्शन है वहाँ पर टोटल एक्लिप्स है, और जो पेनुम्ब्रा कौन सा है? जो अंदर से बाहर की साइड जाता है बाहर, तो वो पेनुम्ब्रा होता है, वहाँ पर पूर्ण नहीं होता है. ओके, द मून शैडो एक्सपीरियंस ऑफ पार्शियल सोलर एक्लिप्स. तो ये मून शैडो वहाँ पर पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है. ओके, तो जब भी सोलर एक्लिप्स हो तो आप क्या बताएंगे अपने पेरेंट्स को या किसी को भी जिसको पता नहीं हो कि मम्मा या पापा ये क्या होता है सोलर एक्लिप्स का मीन? सोलर एक्लिप्स में जो
सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, मून इज कास्ट ऑन द अर्थ, तो अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, इसीलिए सोलर एक्लिप्स होता है। ओके, नाउ गिवन ब्लो आर सेफर वेज टू व्यू द एक्लिप्स। अब एक्लिप्स देखने का सेफ तरीका कैसे है, आइए देखिए। एक्चुअली इसमें वन मस्ट नॉट लुक आउट द सन विदाउट प्रोटेक्शन, दिस विल कॉज अ परमानेंट डैमेज विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। तो इस टाइम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रेस निकलती हैं, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रेस निकलती है, इसीलिए जो रिफ्लेक्शन होता है या जो एक्लिप्स होते हैं उन्हें नेकेड आइज से नहीं देखना चाहिए, वरना ये आपकी आंखों को ख़राब कर सकते हैं। ओके, नाउ a device similar to a pinhole camera can be used. The only condition is that the length of the camera has to be at least 6 feet. तो इस कैमरे की कंडीशन क्या है कि ये 6 फीट जितना लंबा होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द पिन होल एंड द बटर पेपर शुड बी एटलीस्ट 6 फीट। तो पिन होल और बटर पेपर के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। पॉइंट द पिन होल एट द सन टू गेट द इमेज ऑन द बटर पेपर एट द व्यूइंग एंड। With your back towards the sun, observe the image that forms on the butter paper. तो आपको क्या करना है, आपको एक एल्युमिनियम फॉइल लेना है विथ